मैं बर्बरीक हूं और मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। वीर बर्बरीक, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो इस पत्ते को भेद कर दिखाओ। प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। महाभारत काल में एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी शक्ति से स्वयं देवता भी चकित थे। यह कथा है बर्बरीक की, जो आगे चलकर खाटू श्याम जी कहलाए। बर्बरीक महावीर घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। उनकी माता का नाम था मोरवी। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण वीरता थी। माता की तपस्या और गुरु परशुराम के आशीर्वाद से उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकता था। बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वह सदैव हारने वाले का साथ देंगे, लेकिन यही संकल्प महाभारत के युद्ध में विनाशकारी सिद्ध हो सकता था। तभी स्वयं श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यही से आरंभ होती है खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है, वास्तव में महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक थे। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर उसी दिव्य शीश का प्रतीक है। यहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से आता है उसकी झोली खाली नहीं जाती। एक दिन श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम्हारे बाण कितने शक्तिशाली हैं? बर्बरीक ने कहा, मैं जिस लक्ष्य को देख लूं वह नष्ट हुए बिना नहीं बचता। श्री कृष्ण ने भूमि पर एक पत्ता रखा और कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पत्ते को भेद कर दिखाओ। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो वह पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, क्योंकि जहां जहां श्री कृष्ण का चरण था वहां वहां उनका स्पर्श था। यह समझते ही बर्बरीक जान गए कि सामने स्वयं श्री कृष्ण हैं। यह लीला यह दर्शाती है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। बर्बरीक की कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि रहस्य और भक्ति की भी है। उनके 3 बाणों में पहला शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को, और तीसरा केवल शत्रुओं का संहार करता था। यदि महाभारत में उनका प्रयोग होता तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। श्री कृष्ण ने इस रहस्य को समझते हुए बर्बरीक से उनका शीश मांगा ताकि युद्ध संतुलन में रहे। आज भी मान्यता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। उनकी महिमा रहस्यमय है, उनकी कृपा असीम। यही कारण है कि उन्हें कलयुग का अवतार कहा जाता है। क्या भगवान श्री कृष्ण सच में बर्बरीक से डरते थे? उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण भयभीत नहीं थे बल्कि चिंतित थे। बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनका एक निर्णय पूरे महाभारत का परिणाम बदल सकता था। बर्बरीक का नियम था हारने वाले का साथ देना, लेकिन युद्ध में हार जीत हर क्षण बदलती है। यदि बर्बरीक के युद्ध में उतरते तो वे बार बार पक्ष बदलते, जिससे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने लीला रचकर उनसे शीश दान लिया और उन्हें अमर बना दिया। यह डर नहीं था, यह धर्म की रक्षा थी।